हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर नुवर फिर से आ गया हूँ इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। उस टॉपिक का नाम है रेडिएशन इंटेराइटिस। रेडिएशन इंटेराइटिस क्या होता है? जैसा कि हम लोग अभी इंटेराइटिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, इंटेराइटिस के ऊपर बात कर रहे हैं, इंटेराइटिस के ऊपर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इंटेराइटिस में हम लोग जब अभी टाइप्स पढ़ रहे हैं तो टाइप्स में एक आता है रेडिएशन इंटेराइटिस। तो आज हम लोग जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे उसका नाम वही है रेडिएशन इंटेराइटिस। रेडिएशन इंटेराइटिस क्या होता है? तो रेडिएशन से आपको मोस्टली समझ में आ गया रहेगा कि रेडिएशन वर्ड आपको मोस्टली सुनने में आता है जब कैंसर्स या ट्यूमर्स वगैरह का ट्रीटमेंट होता है, उसको ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट में रेडिएशन करके वर्ड आपको सुनने को आता रहेगा। तो इसके अगेंस्ट एंटेराइटिस होता है जो हम आज जो इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। रेडिएशन इंटेराइटिस क्या होता है? व्हाट इज रेडिएशन इंटेराइटिस? तो रेडिएशन इंटेराइटिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस is caused by radiation exposure particularly to the abdominal and pelvic area। यह क्या बोल रहा है कि रेडिएशन इंटेराइटिस जो होता है जिसे हम सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस के नाम से जानते हैं। जो रेडिएशन इंटेराइटिस होता है वह सेकेंडरी मतलब द्वितीय इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। वह होता क्या है? तो रेडिएशन इंटेराइटिस कॉज्ड बाय रेडिएशन एक्सपोजर। जो हम ट्रीटमेंट में जो रेडिएशन यूज करते हैं, पेशेंट को रेडिएशन ज़्यादा एक्सपोज होता है, उसकी वजह से यह रेडिएशन इंटेराइटिस पेशेंट्स में देखा जाता है। पार्टिकुलरली टू द एब्डोमिनल एंड पेल्विक एरिया। मोस्टली या उस एरिया पे जहाँ पे एब्डोमिनल मतलब पेट के पास या पेल्विक एरिया के पास अगर रेडिएशन दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए तो यह होने का चांसेस ज्यादा रहता है रेडिएशन इंटेराइटिस। तो रेडिएशन इंटेराइटिस इज आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस इज कॉल्ड बाय रेडिएशन एक्सपोजर पार्टिकुलरली टू द एब्डोमिनल एंड पेल्विक एरिया। जो हमारा पेट है, पेट और पेल्विक एरिया जो होता है, पेल्विक का जो क्षेत्र होता है वहां पे अगर रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा होता है तो रेडिएशन इंटेराइटिस होने का चांसेस होता है। और रेडिएशन इंटेराइटिस को हम सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस भी कहते हैं। सेकेंड, रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स। जो रेडिएशन थेरेपी होता है या कीमोथेरेपी होता है उसका यूज कैंसर सेल्स को मारने के लिए किया जाता है। पेशेंट्स को अगर किसी पेशेंट को कैंसर हो गया हुआ है तो उसके कैंसर को ट्रीटमेंट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में यूज होता है रेडिएशन और कीमोथेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी आर यूज टू किल कैंसर सेल्स। जो कैंसर सेल्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है किसी आदमी में, उसको मारने के लिए, उस सेल को मारने के लिए रेडिएशन और कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। बट दे कैन आल्सो किल हेल्दी सेल्स। कैंसर सेल्स को तो वह रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से कैंसर सेल्स मरते ही हैं, बट लेकिन वह जो रेडिएशन या कीमोथेरेपी होता है उसमें हमारे बॉडी के जो हेल्दी सेल्स होते हैं, जो स्वस्थ सेल्स होते हैं, वह भी मर जाते हैं। कहाँ पे? तो इन द माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी का यूज जो कैंसर सेल्स को मारने के लिए किया गया है वह रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से हमारे मुंह में, स्टमक मतलब पेट में, और इंटेस्टाइन का मतलब जो हमारा आंत होता है उसका जो हेल्दी सेल्स होता है, स्वस्थ सेल्स होते हैं, वह भी साथ में मर जाते हैं। थर्ड, डिस्ट्रॉयड सेल्स लीडिंग टू इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। वह जो मरे हुए सेल्स होते हैं जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी में जो यूज करने के बाद जो सेल्स मर गए हुए हैं, वह सेल्स मरने के बाद इरिटेशन एंड मतलब वो इरिटेट करना या इन्फ्लेमेशन, उसमें स्वेलिंग, सूजन ऐसा कर देते हैं। तो जो मरे हुए सेल्स है उसकी वजह से पेशेंट को इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है इंटेस्टाइन के आसपास। फॉर मोस्ट पीपल रेडिएशन इंटेराइटिस लास्ट ओनली ए फ्यू वीक आफ्टर ट्रीटमेंट। मतलब मोस्टली पीपल में देखा जाता है कि जब ट्रीटमेंट में रेडिएशन या कीमोथेरेपी होता है उसके कुछ सप्ताह के बाद, 1-2 सप्ताह के बाद, 1-2 वीक्स के बाद यह देखने को मिलता है।
ठीक है, जिसे हम रेडिएशन इंटेराइटिस बोलते हैं। रेडिएशन इंटेराइटिस का जो सिम्टम्स है या रेडिएशन इंटेराइटिस कब देखने को मिलता है, तो जो ट्रीटमेंट होता है कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, उसके कुछ सप्ताह के 1-2 सप्ताह के बाद पेशेंट्स में देखने को मिलता है। बट अकेजनली इन सम पीपुल इट परसिस्ट फॉर मंथ और इवन ईयर। बट किसी में अकेजनली, बहुत कम, कभी कभी, और कुछ लोगों में यह जो डिजीज होता है रेडिएशन इंटेराइटिस जो रेडिएशन थेरेपी और केमोथेरेपी की वजह से हुआ है, वह कुछ महीनों या सालों तक भी बने रहते हैं। बट अकेजनली इन सम पीपुल इट परसिस्ट फॉर मंथ और इवन ईयर। नेक्स्ट, साइंटिस्ट डोंट नो व्हाई दिस अकर्स। जो वैज्ञानिक है, जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चर है, वो लोग भी अभी इसका एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से यह सिम्टम्स या यह डिजीज होता है, यह नहीं पता लगा पाए हैं। पीपुल विथ क्रोनिक रेडिएशन इंटेराइटिस में बी रिस्क ऑफ सीरियस डैमेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लोग पुराना रेडिएशन इंटेराइटिस से गुजर रहे हैं, जिस पेशेंट्स को या जिस आदमी को बहुत पुराना या बहुत पहले से रेडिएशन इंटेराइटिस हुआ है, उनके इंटेस्टाइन के ऊपर काफ़ी सीरियस डैमेज होने की, मतलब काफ़ी अधिक उनके इंटेस्टाइन में डैमेज है, मतलब खराब होने की या इंटेस्टाइन में प्रॉपर वर्क न करने की रिस्क रहती है। तो जो रेडिएशन इंटेराइटिस है वह होता है, रेडिएशन इंटेराइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी इन्फ्लेमेटरी इंटेराइटिस। रेडिएशन इंटेराइटिस इज कॉल्ड बाय रेडिएशन एक्सपोजर पार्टिकुलरली टू द एब्डोमिनल एंड पेल्विक एरिया। Second, radiation therapy and chemotherapy are used to kill cancer cells. Third, but they can also kill healthy cells in the mouth, stomach and intestines. Third, these destroy cells leading to irritation and inflammation. Fourth, for most people, radiation enteritis lasts only a few weeks after treatment. Next, but occasionally in some people it persists for months or even year. Next, scientists don't know why this occurs. Next, people with chronic radiation enteritis may be risk of serious damage to a small intestine. Okay. तो यह होता है हमारा रेडिएशन इंटेराइटिस। एक लास्ट जो इंटेराइटिस होता है उसे हम बोलते हैं इस्केमिक इंटेराइटिस। इस्केमिक कोलाइटिस भी जैसा पढ़ा था, वैसे ही लास्ट जो इंटेराइटिस होता है जिसे हम जानते हैं इस्केमिक इंटेराइटिस के नाम से। इस्केमिक इंटेराइटिस के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इस्केमिक इंटेराइटिस क्या होता है? तो इस्केमिक इंटेराइटिस होता है इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम, इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम occurs when the blood supply to the intestine is blocked. ओके, फर्स्ट यह छोटा ही होता है। और दूसरा, इट कैन रिजल्ट इन इंटेराइटिस। and all of its typical symptoms. जो इस्केमिक इंटेराइटिस होता है, इस्केमिक इंटेराइटिस क्या होता है? तो जैसा हमने इस्केमिक कोलाइटिस पढ़ा था, सेम ऐसा ही है, इसमें भी मिलता जुलता कि इस्केमिक इंटेराइटिस क्या होता है? तो इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन इज ब्लॉक्ड। इसमें जो इंटेस्टाइन के पास आने वाली जो ब्लड रहती है, इंटेस्टाइन को जो सप्लाई करने वाला ब्लड रहता है, वह ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इस्केमिक इंटेराइटिस होता है। और इट कैन रिजल्ट भी इंटेराइटिस, जिसकी वजह से यह देखने को आता है कि इंटेराइटिस हुआ है। एंड ऑल ऑफ इट्स टिपिकल सिम्टम्स, और इसका भी पूरा सेम सिम्टम्स इंटेराइटिस के सही रहता है, जिसे हम इस्केमिक इंटेराइटिस बोलते हैं। तो नंबर 1, इंटेस्टिनल इस्केमिक सिंड्रोम अकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन इज ब्लॉक्ड। सेकंड, इट कैन रिजल्ट इन इंटेराइटिस एंड ऑल ऑफ इट्स टिपिकल सिम्टम्स। ओके, तो यह था हमारा इस्केमिक टाइप्स ऑफ इंटेराइटिस।
तो आज हमने टाइप्स ऑफ इंटेराइटिस को कंप्लीट किया। हमारा जो इंटेराइटिस होता है वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या कौन से टाइप के होते हैं उसके ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने चर्चा किया, बात किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं सिम्टम्स ऑफ इंटेराइटिस। जो इंटेराइटिस होता है उसका लक्षण क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।